वाले, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उत्तर मुंबई की चुनावी जंग में महायुति उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी व भाजपा के वरिष्ठ नेता आरयू सिंह ने की अपील। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के साथ ही राजनीतिक माहौल पूरे जोर शोर से गर्मा गया है। उत्तर मुंबई में चुनाव प्रचार का रुख बेहद दिलचस्प हो चला है, जहां बोरीवली के महावीर नगर स्थित सप्ताह मैदान में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में उत्तर मुंबई के लोकप्रिय पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरयू सिंह ने उत्तर मुंबई में महायुति के 6 उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते हुए जनता का समर्थन मांगा। उत्तर मुंबई की 6 सीटें, जिसमें बोरीवली, दहिसर, मागाठाणे, कांदिवली पूर्व, चारकोप और मालाड पश्चिम पर महायुति के उम्मीदवार पूरे जोश से चुनावी मैदान में हैं। इन सीटों के लिए बोरीवली से संजय उपाध्याय, दहिसर से मनीषा ताई चौधरी, मागाठाणे से प्रकाश सुर्वे, कांदिवली पूर्व से अतुल भातकलकर, चारकोप से योगेश सागर और मालाड पश्चिम से विनोद सेलार ने अपने प्रचार को तेज कर दिया है। इस तरफ महायुति की आवाज गूंज रही है और नेताओं का दावा है कि जनता का विश्वास इस बार महायुति की जीत की गारंटी बनेगा। विशेष रूप से मालाड पश्चिम सीट पर चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर महायुति के उम्मीदवार विनोद सेलार और महाविकास आघाड़ी के 3 बार के आमदार असलम शेख के बीच सीधी टक्कर है। बता दें कि 2009 से लगातार 3 बार जीतने वाले असलम शेख की पकड़ इस क्षेत्र में मजबूत रही है, मगर इस बार विनोद सेलार के समर्थकों का पूरा भरोसा है कि वे सभी वर्गों के लोगों का समर्थन प्राप्त करके वे चुनाव में एक नया इतिहास बनाएंगे। रैली में मौजूद एक उत्साही जैन समुदाय के समर्थक ने कहा कि इस बार का चुनाव जनता की सोच में परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। हमारे जैन गुरु सहित उनके शिष्यों ने विनोद सेलार को अपना आशीर्वाद दिया है और इसके कारण वे अवश्य ही जीतेंगे। उन्हें सभी लोगों का समर्थन है। चुनाव के इस दौर में गोपाल शेट्टी और आरयू सिंह की जनसभा ने महायुति समर्थकों के बीच जोश भर दिया। मंच से गोपाल शेट्टी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति के इन उम्मीदवारों के समर्थन से क्षेत्र में विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे। इस जोशीले और आत्मविश्वास से भरे माहौल में वोटिंग की घड़ी अब बस नजदीक है और हर नेता अपने समर्थकों के साथ पूरे विश्वास के साथ प्रचार में जुटा है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इन जनसभाओं के दौरान लोकप्रिय पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और भाजपा के वरिष्ठ नेता आरयू सिंह ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। आणि आम्हा सर्वांच्या वतीने मी विनोद सेलार यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। येणाऱ्या निवडणुकीत भरघोस मतांनी ते निवडून येऊन महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये जाऊन मालाडचा आवाज बुलंद करतील अशा प्रकारचा ग्वाही देतो। मित्रों, अनेक वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई है। मेरे बात के वक्ता बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, लेकिन मैं गत कुछ वर्षों में मलाड के जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो आप सबके सामने रखना चाहूंगा। उसमें हमारे सारे तीनों नगर सेवकों ने काम किया है। एक सांसद के नाते मैंने काम किया, हमारे पार्टी के सारे बड़े बड़े नेताओं ने काम किया। आरयू सिंह जी का बरसों का यहाँ पर काम है। प्रयाग फाउंडेशन के माध्यम से ब्रिजेश सिंह का यहाँ पर काम है, योगेश वर्मा का यहाँ पर काम है, तो सुनील कोहली जी का भी यहाँ पर काम है। इसलिए इन सारे कामों को फिर एक बार चुनाव के दिनों में मतदाताओं के सामने याद करना, उनके दिलो दिमाग तक पहुंचाना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए बचे हुए दिनों में इन सारे कामों को हम मतदाता तक पहुंचाने का काम करेंगे। यूनुस भाई के पास पूरा डाटा है। जो रोड कनेक्टिविटी का हम काम कर रहे हैं, मलाड में जो ट्रैफिक की समस्या है, इस भाग की अगर हम बात को छोड़ते हैं तो मलाड परिसर, मालोनी परिसर में बहुत बड़ा अम्बोजवाड़ी से लेकर मलाड बीच तक, वर्सोवा मलाड बीच तक, मड में वहां पर जो मड वर्सोवा का ब्रिज बनने जा रहा है। इस प्रकार के अनेक कामों का हमको मतदाताओं को पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। अगर मैं मलाड से शुरू करूं तो मलाड स्टेशन रोड के पास जो MM मिठाई वालों के सामने, दुकान के सामने जो रोड वाइंडिंग हुआ है, वो गत अनेक वर्षों में पहली बार हुआ है। ये हमको जनता को याद करके देना पड़ेगा। SP रोड का जो वाइंडिंग हुआ है वो न भूतो न भविष्य ऐसा काम हुआ है। इस काम को भी हमको बार बार लोगों के सामने उजागर करके देना पड़ेगा। चारकोप मारवे रोड के जंक्शन से लेकर मारवे बीच तक का जो फुल 90 फीट का वाइडनिंग हुआ है, उसको भी हमको लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचाना पड़ेगा। ये हुआ रोड वाइडनिंग का काम।
रोड वाइडिंग का जो नेटवर्क का काम है वो पत्रक के माध्यम से आपको मिलेगा। विनोद भाई से मैं निवेदन करूंगा कि बार बार जहां पर भी जाएंगे वहां पर उन सारे बातों का उल्लेख करें। 90% काम हुआ है, 10% सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का काम बाकी है, वो आने वाले दिनों में होने वाला है। मलाड से आप लिंक रोड से स्टार्ट करते हैं तो 3.5 एकड़ के प्लॉट पर महाराणा प्रताप क्रीड़ांगन जो हमने बनाया, जिसमें हजारों बच्चे रोज खेल कूद करते हैं, उस काम को हमको याद दिलाना पड़ेगा। आप आगे आइए तो 7 एकड़ का भूखंड जो फर्नीचर वालों ने पूरा का पूरा कब्जा बरसों से करके रखा था, वो पूरे के पूरे भूखंड को खाली करवाकर वहां पर भगवान परशुराम लोकशाही पार्क बनाने का काम शुरू हुआ है, ये भी हमको बताना पड़ेगा। मलाड के इतिहास में बाकी मेरे नेता बताएंगे, असलम भाई ने उनके पिताजी से लेकर अभी तक 40 साल के कार्यकाल में अगर 1000 स्क्वायर फीट का भी कोई स्ट्रक्चर बनाया होगा तो मलाड के जनता के सामने रखने की आवश्यकता है, ये मैं यहाँ पर खुले मन से कहना चाहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मालौनी में पहली बार 2 एकड़ के भूखंड पर 6000 स्क्वायर फीट का समाज मंदिर जिम बनाने का काम हमने किया है, जो लोगों को हमने लोकार्पण कर दिया है। 2 प्रोजेक्ट 4 एकड़ और 3 एकड़ के 4 एकड़ के प्लॉट को खाली करके कंपाउंड वॉल करके दे दिया है। मोदी जी कहते हैं कि कुछ काम उनके नसीब में लिखा है, वैसे हमारे पीयूष गोयल जी के नसीब में कुछ काम लिखा है, वो उसका आगे काम को वो बढ़ाने वाले हैं। 3 एकड़ का भूखंड खाली कर दिया है, ये सारे लोगों को हमको बताना पड़ेगा। 3 एकड़ का भूखंड हमने खाली करके रख दिया है, वो भी पीयूष गोयल के माध्यम से आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। माड़ा में पहली बार मालौनी बस्ती बसी है, तब से लेकर अभी तक 16 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन करके पूरे पाइपलाइन को बदलने का काम किसी ने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसमें सारे इंटरकनेक्टेड पाइप को जोड़कर मालौनी के लोगों को पानी देने का काम हमने किया है। मैं कभी कभी पागलपन करता हूँ, लोगों को मालूम है, नीचे वाले को भी मालूम है, ऊपर वाले को भी मालूम है। देवेंद्र जी, जब मैं 2019 के चुनाव में मालौनी में गया तो मालौनी के वहां पर बहनों ने गंदा काला पानी बोतल में भरकर लाया और दिखाने के लिए सैंपल को जितना पानी खराब आता है उससे खराब लाते हैं, उसमें कीड़े थे। और जनता में और मीडिया के सामने बहनों ने कहा कि ये पानी हम पीते हैं। 1 बार कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार जब उन्होंने कहा तो मैंने वो बोतल लेकर मैंने पी लिया पीने वाला पानी। कैसे पिया मुझे मालूम नहीं, मैंने पी लिया। मैंने कहा कि आप पीते हो तो आपके जनप्रतिनिधि के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी पीऊं, और मैंने वो पानी पिया। तब उन बाद में मैंने कहा मीरा ने विष किया था, लेकिन मीरा को कुछ नहीं हुआ, मीरा पवित्र थी। वैसे गोपाल शेट्टी ने भी 16 करोड़ रुपए का फंड देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से पास करवाकर पूरा तैयार हुआ था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। तो मैंने बहुत हिम्मत से वो पानी पिया और चुनाव जीत कर आने के बाद में वो पूरे के पूरे पाइपलाइन बदली करके मालौनी के लोगों को पानी देने का काम हमने किया। मालौनी के लोगों को पानी देने का हमने काम किया। मालौनी और मड में पहली बार मड वर्सोवा का ब्रिज टेंडर अभी हो गया है, काम कभी भी शुरू होगा। इतने सालों के संघर्ष के बाद ये मड वर्सोवा का ब्रिज आने वाले दिनों में बनेगा, लेकिन उसके पहले ये गोपाल शेट्टी को सांसद भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लोगों ने वोट दिया। हमने वहां पर दूसरा स्पेशल बोर्ड चालू किया, जिस बोर्ड को चालू करने के लिए मुझे संघर्ष बहुत करने पड़े दिल्ली में भी, लेकिन वो बोर्ड आज भी चल रहा है, बहुत लोग उसकी सुविधा दे रहे हैं। ये काम हमने पहली बार करने का काम किया। मलाड की अगर आप बात करेंगे तो पूरा नक्शा हम बदलने का काम कर रहे हैं, पूरा नक्शा बदलने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी बताएंगे उनके भाषण में, जिससे बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारा काम आने वाले दिनों में होने वाला है। हमारे नगर सेवकों ने जो काम किया, मलाड के इतिहास में पहली बार जय तिवाना के माध्यम से स्विमिंग पूल अगर उत्तर मुंबई में कहीं महापालिका के माध्यम से हुआ है तो ये मलाड में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के माध्यम से हुआ है। सुनील कोहली के माध्यम से कितने चौक, वीर सावरकर से लेकर अनगिनत कामों का हम यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। सेजल देसाई के माध्यम से
सभी रास्तों को कॉन्क्रीट करने का काम शुरू हुआ है। ये तीनों वार्ड में आप देखेंगे तो इतने सारे अंबार जैसे बड़े बड़े कामों को अंजाम तक पहुंचाने का हमने काम किया है। मेरा जो टची विषय है, जिस काम के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे में राम नाईक जी के नेतृत्व में आया है, मैं महाराष्ट्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबको हक्का पक्का घर देने का बात किया। 2015 में कानून देवेंद्र जी ने बनाया, 2018 में पूरा तैयार होकर इम्प्लीमेंट स्टेज पर आ गया। 2011 तक के लोगों को घर देने का अगर किसी ने वादा ही नहीं किया तो उसको इम्प्लीमेंट किया तो हमारे सरकार ने किया है, देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है, एकनाथ शिंदे जी ने किया है। और आपको मैं बताता हूँ जिस विषय को लेकर उत्तर मुंबई के हम सारे नगर सेवक, सारे एमएलए और स्वयं मैं हमने संघर्ष किया, मुंबई को स्लम फ्री करने की हमने बात की। महाराष्ट्र की सरकार ने इस विधानसभा में उस विषय को एजेंडे के ऊपर लाने का काम किया है। आने वाले दिनों में मुंबई को श्रम फ्री करने का संकल्प भी मित्रों वो पूरा होने वाला है। हजारों की संख्या में हमने टॉयलेट मलाड में बनाए। भारत विकास परिषद के माध्यम से हॉकर्स फ्री मुंबई को करने का संकल्प भी हमने लिया है, वो भी आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होगा। हॉकर्स का सम्मान करते हुए उनको सही ढंग से मिलाने की व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से, परमिशन के माध्यम से करने का काम भी हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम उनको आने वाले दिनों में करना है। मैं पीयूष गोयल जी जैसे हमको एक सांसद मिले हैं जिन्होंने कांदी मेले में स्किल डेवलपमेंट का सेंटर शुरू किया। बोरेली में हम बहुत ही जल्दी कर रहे हैं। कल उन्होंने घोषणा किया कि हम मलाड में भी स्किल डेवलपमेंट का सेंटर स्टार्ट करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में सीखने के लिए मिलेगा, उनको काम, उनको हुनर सीखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं तो पीयूष गोयल जी अधिक सारे डिटेल देने वाले हैं। कांदिवली का सेंटर स्टार्ट तो हो गया, लेकिन सैकड़ों बच्चों को जॉब भी मिल गया है। ये उनके भाषण में सारा डिटेल वो बताने वाले हैं। इतना सारा काम होने वाले हैं। इसलिए पीयूष जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, 2014 में भी जब मुझे सांसद बनने के लिए कहा गया था तो मैंने कहा तो मैं तो काम करता हूँ एमएलए के माध्यम से, मैं तो मजदूरी करने का काम करता हूँ। मेरा स्वभाव है, मेरा पिंड है, जिस घर में मैं पैदा हुआ उसके भाग्य में उससे ज्यादा क्या लिखा था। लेकिन उत्तर मुंबई का सांसद एक सक्षम व्यक्ति को आप बनाएंगे तो पार्टी ने मुझे पूछा आप ऐसा क्यों बनाते हो। मैंने कहा कि मेरे उत्तर मुंबई के 2 स्कूल, 2 कॉलेज, 2 हॉस्पिटल की आवश्यकता है, कोई सक्षम व्यक्ति आएगा तो करेगा। लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको ही करना है। मैं मानता हूं कि हमने किया 10 साल। लेकिन आज जब पीयूष गोयल जी आए हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में आने वाले 5 साल में, इस 5 साल में ऐसे ऐसे काम उत्तर मुंबई में होने वाले हैं जो आजादी के 75 साल में नहीं हुआ होगा। ऐसे सारे काम होने वाले हैं। और ये जो मैं कहता हूँ सिर्फ भाषण के लिए नहीं है, ये मलाड के चुनाव के लिए नहीं है, तो ये सारा काम करवा के लेने का काम मैं आने वाले दिनों में करूंगा। ये बात कहने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। अंत में मैं विनोद शेलार के बारे में कहूंगा, जैसा मैं कुछ पागलपन करता हूँ वैसा विनोद शेलार ने भी कुछ पागलपन किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एडिशनल जनरल मैनेजर का नौकरी कोई छोड़ता है क्या? मैंने उनको कहा कि विनोद तुम अगर मेरे को पूछे तो मैं बोलता बिल्कुल छोड़ के ये धंधे में मत आना भाई, बिल्कुल मत आना। लेकिन वो आ गए, भगवान की कृपा हो गई, मलाड में नगर सेवक बन गए। 1 नंबर का काम किया, 1 नंबर का काम वहां पर उन्होंने किया। पार्टी ने उनको एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन बनने का मौका दिया, बहुत बढ़िया काम किया। गली गली में घूमने वाला कलपत्ता एक विजनरी लीडर मलाड के आमदार के रूप में आने वाले दिनों में आप सबको मिलने वाला है। हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम दिनों के बाद भारी मतों से जिताकर देवेंद्र जी का साथ मिलेगा, पीयूष जी का साथ मिलेगा, हम सब कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा। तो देखते देखते हम आने वाले दिनों में मलाड को बोरीवली से भी आगे ले जाएंगे। मलाड को जब मैं बोरीवली से आगे ले जाने की बात करता हूँ तो बोरीवली को मैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर आगे लेके गए। लेकिन आज मलाड को पीयूष गोयल जी जैसे एक सक्षम सांसद मिले हैं तो मलाड कहाँ जाएगा इसका अंदाजा आप करिए। और आने वाले बचे हुए दिनों में विनोद शेलार को भारी मतों से जिताने का काम आप सब लोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय माजी खासदार गोपाल शेट्टीजी, आपण जे जे या ठिकाणी काम केलेलं आहे की मलाडची जनताच नव्हे तर उत्तर मुंबईची जनता पूर्णपणे लक्षात ठेवणार आहे आणि ज्या ज्या कामाची कसर बाकी आहे ती येणाऱ्या काळामध्ये
आदरणीय नमस्कार दर्शकों, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं, मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने में इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन दिनों मलाड विधानसभा का भी चुनाव का दौर बड़ी तेजी में चल रहा है, जिसका महायुति के उम्मीदवार के रूप में विनोद सेलार जी हाँ, उनके साथ में जो आज पूरी टीम लगा करके हैं और इस तरह से नेतृत्व चल रहा है। आइए हम जानने के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत बुजुर्ग नेता जो पितामह के रूप में जाने जाते हैं, सम्माननीय आयु सिंह जी हमारे बीच में, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक कितना विनोद सेलार जी का चुनाव प्रचार हो चुका है, आगे की क्या रणनीति है और कैसा लोगों के बीच में वो जा रहे हैं, उनको क्या प्रसाद मिल रहा है। सिंह साहब, कैसा इस समय पूरा क्षेत्र में दौरा के दौरान क्या प्रसाद मिल रहा है? विनोद सेलार को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी महायुति ने बनाया है। इससे लोगों में बहुत बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि पिछले 15 साल से जो कांग्रेस का उम्मीदवार है असलम शेख, उसने क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किया। पूरे मलाड के क्षेत्र में आप घूमेंगे तो देखेंगे जहाँ जहाँ हर जगह गोपाल शेट्टी के नाम से कोई न कोई पट लगा हुआ है, उनके काम की जानकारी लगी हुई है। लेकिन शायद ही कोई जगह हो जहाँ असलम शेख के नाम की या उनके काम की कोई जानकारी लोगों को हो। असलम शेख एक निष्क्रिय आमदार के रूप में जाना जाता है, इसलिए मलाड के लोगों को एक आशा मिली है कि विनोद सेलार जीत कर जाएंगे और इस क्षेत्र में काम बढ़ेगा। अभी तक विनोद सेलार के 7 वार्डों में एक बार सब जगह उनकी प्रचार फैली हो चुकी है। आज से दूसरी प्रचार फैली का शुभारंभ होगा और आशीष सेलार को, श्री विनोद सेलार को हर जगह अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है इस बार हम कांग्रेस को हरा करके भारतीय जनता पार्टी महायुति की आमदार यहाँ से चुनेंगे और हमारी सरकार बनेगी। सर, ये समय कौन से लोग अपने जो, जैसा कि अन्य प्रांतों में भी अगर प्रचार होता है तो कैबिनेट के मुंबई महाराष्ट्र सभी कोने कोने से नेता जाते हैं, क्या इस प्रकार से अन्य क्षेत्रों से भी प्रचार के लिए कुछ लोग आए हैं क्या? जी, भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के समय से पूरे देश में महाराष्ट्र और मुंबई से अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को भेजती रही है और उसका असर कई बार गुजरात और आसाम या कर्नाटक में देखने को मिला है। तो इस समय पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ आए हुए हैं। हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश से प्रतापगढ़ जिले के पूर्व अध्यक्ष श्री हरिओम मिश्रा जी आए हैं और गुजरात से श्री विश्वकर्मा जी आए हैं। इस तरह से केरल से और दूसरी जगह से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आए हैं और घूम घूम करके बहुत अच्छी तरह लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। और सर, जैसा कि ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसे कि एक पत्रकार होने के नाते मुझे भी कुछ जानकारी है कि जो मलाड विधानसभा क्षेत्र आता है उसमें क्राइम बहुत बढ़ गया और ये ड्रग्स का एक गढ़ बनता जा रहा है, क्या कहाँ तक सही है? इसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन ड्रग का मालवनी के आसपास जहाँ असलम शेख पैदा हुए, बड़े हुए, कॉर्पोरेटर बने, MLA बने, इनके संरक्षण में ही सारा यह गर्द का नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं और ज़्यादातर इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग शामिल हैं। कई बार उनसे भारतीय जनता पार्टी का टकराव भी हुआ है, लेकिन स्थानीय आमदार और वहाँ जो नगर सेविका हैं वो भी जो जब से कांग्रेस और शिवसेना के हैं, इसलिए इसको बेहिसाब संरक्षण मिलता है। लेकिन देवेंद्र जी की सरकार बनने से दोबारा एक नाथ शिंदे जी की थोड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन ये धंधा और तरह तरह के नशाखोरी के इतने तरीके बढ़ गए हैं कि आपको मैं बताऊंगा तो आप मतलब बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इस तरह का स्कूल में बच्चे भी नशाखोर का पेपर लेकर जाते हैं और वहाँ स्कूल में नशाखोरी शुरू हो गई है। श्री विनोद सेलार ने बार बार इस बात का जनता में प्रचार किया है कि आने के बाद, आमदार बनने के बाद
मेरा पहला जो आक्रमण होगा वो नशाखोरी के खिलाफ होगा और मालवनी को बर्बाद नहीं होने देंगे। और उसमें जो नौजवान बर्बाद हो रहे हैं उसमें 80% मुस्लिम बच्चे हैं, इसलिए उनके परिवार को बचाना है हमारी प्राथमिकता है। तो सब जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो महायुति की आपकी जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, RPI है, इनका आपके महायुति का गठबंधन की जो भूमिका है कैसी है? क्योंकि RPI तो पहले से हमारे साथ है, इसलिए उनको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की तरह ही अच्छी तरह जानते हैं। शिवसेना भी पहले से हमारे साथ थी, अभी उसका एक वर्ग हमारे साथ है, लेकिन लोग काम में लगे हैं। NCP श्री पवार जी का जो फ्रैक्शन है वो भी हमारे साथ काम में लगा है और उसके जो अध्यक्ष हैं मलाड के, जो हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं, इसलिए हमारे कहने से रोज वो यहाँ आते हैं, अपने पूरे कैडर को हमने पार्टी के प्रचार प्रसार में लगाया। मतलब जिस तरह से एक प्रचार प्रसार चल रहा है और भूमिका बन रही है, इस तरह से भी क्या वरिष्ठ नेता कुछ आने वाले हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो या ऐसा कोई और यहाँ के उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री, ऐसे कुछ नेता आने वाले हैं क्या? इस विधा 11 तारीख को सोमवार को हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की यहाँ जाहिर सभा है और उस जाहिर सभा से यहाँ का जो वातावरण है, राजनीतिक वातावरण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगा। 12 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, उनकी सभा का भी बहुत असर होगा। और बाद में प्रधानमंत्री जी की मुंबई में 2 सभाएँ हैं, उनकी सभाओं के बाद हमको पूरा विश्वास है कि मलाड जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करेगा और हमारा विधायक बन जाएगा। सर, मेरा ये आपसे सवाल है कि जैसे कि अभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का एक सवाल था और जैसे कि हम एक पत्रकार होने के नाते जब मैं घूमता हूँ तो चर्चा करता हूँ तो उसमें कुछ कार्यकर्ता जो आपको मानते हैं, जानते हैं, जो पदाधिकारी आपको जानते हैं, मानते हैं, उनका ये कहना था कि मलाड विधानसभा में आर्यू सिंह का एक हक था और उन्हें टिकट मिलना चाहिए था। वो वरिष्ठ नेता थे मगर उनको न दे करके हमारे मन में दुख है और आर्यू सिंह के मन में भी एक कष्ट है। ये कहाँ तक बात सही है? नहीं, मेरे मन में कोई कष्ट नहीं है, मैंने टिकट मांगा भी नहीं है। सार्वजनिक रूप से मुंबई ऐतिहासिक सेलाती ने लोगों को कहा है कि आर्यू सिंह ने कोई टिकट नहीं मांगा था और मैं उस मूड में नहीं है। पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उसको जिता के लाना यही हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का हम निर्वहन करेंगे। आप पूर्ण रूप से विनोद सेला के नेतृत्व में सहभागी हैं? हाँ, पार्टी ने एक बार जिसको टिकट दिया है उसके नेतृत्व को मानना ये हमारी शिस्त की, ये हमारे पार्टी की का नियम है और उस नियम के लिए मैं बता हूँ और विनोद सेला के लिए पूरा काम करूँ। धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं एक कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की जो बात की मैंने आज वो नहीं करना चाहिए था, मगर मैंने ये चीज़ मैंने क्रॉस क्वेश्चन करके सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आर्यू सिंह से मैंने वो बात दिल से निकालने की कोशिश की। तो मैं एक पत्रकार होने के नाते मेरा विशेषाधिकार अधिकार है, मैंने अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए जो मेरे मन में था वो मैंने वो सवाल किया और उन्होंने बड़ी निर्भीकता के साथ और बिना लाग लपेट के उन्होंने साक्षात ये कहते हुए बताया कि नहीं, मैंने कोई भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग नहीं की थी और अगर कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के मन में कहीं पीड़ा है तो ये गलत है। हम उनके साथ में तन और मन और धन के साथ में विनोद सेलार के साथ में खड़ा होकर के प्रचार करेंगे और उनको चुनाव जिताकर लाएंगे।